लालबर्रा क्षेत्र के किसानों में एक बार फिर सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ गया है। किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान और गेहूं की खरीदी पर 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान के साथ फसल उत्पादन के अनुसार भंडारण व्यवस्था की मांग की है। दुलेंद्र ठाकरे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि 3 दिसंबर को सभी किसान भाई एक दिन के लिए कृषि कार्यों से विरत रहकर किसान आंदोलन को सफल बनाए। लालबर्रा के बस स्टैंड में होने जा रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकारें वोट के लिए किसानों से वादे तो करती है लेकिन निभाती नहीं है। ऐसे में किसानों को एकता का परिचय देकर अपनी ताकत का एहसास कराना होगा ताकि वादों के मुताबिक किसान कृषि व्यवसाय के जरिए उन्नति कर सके और कोई भी किसान सड़कों पर उतरने मजबूर न हो। आप सब समस्त किसान बंधुओं से निवेदन है कि अपने अपने कृषि कार्य को एक दिन के लिए व्यवस्थित रखकर आप कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भाग लें, जिससे शासन को अपनी स्थानीय समस्या, हमारी व्यवस्थित कृषि संबंधी समस्त समस्याओं को लेकर शासन को हम आगाह करें और हमारी शर्तों को मनवाने के लिए हम शासन को मजबूर करें। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। समस्त किसान बंधुओं से निवेदन है कि सभी लोग कल के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन में सक्रिय 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गोंदिया में सरेंडर किया है। इनमें बालाघाट के लिए 2 नाम बेहद खास है। एक प्रादेशिक कमेटी के प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास नकपुरे तो दूसरा नाम बालाघाट की रासीमेटा की निवासी संगीता उर्फ सेवंती पंद्रे का है। संगीता का नाम इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि बीते 4 माह से लगातार बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा संगीता, दीपक और संपत को आत्मसमर्पण करने के लिए कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से अपील कर चुके हैं। हालांकि इनमें संगीता ने तो आत्मसमर्पण करते हुए हथियार डाल दिए हैं, लेकिन दीपक और संपत अब भी पुलिस के संपर्क से दूर है। नक्सलवाद के खात्मे की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही सरकार को संगीता सहित 11 नक्सलियों के आत्मसमर्पण से बड़ी राहत मिली है। वही एंटी नक्सल ऑपरेशन में जुटे जवानों को बालाघाट जिले में बीते दिनों नक्सलियों के 2 बड़े डंप और साहित्य बरामद करने में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि 15 दिनों के भीतर सीमावर्ती राज्यों और बालाघाट में सक्रिय रहे 18 नक्सलियों ने समर्पण किया है। यह नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा है कि बचे हुए नक्सली भी आत्मसमर्पण का रास्ता अपनाएं, अन्यथा पुलिस सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। जिला बालाघाट पुलिस को कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री हैं, उनका जो मिशन 2026 है, जिसमें नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल सिरका के जंगलों में 2 बड़े जो नक्सलियों के डंप रहते हैं, जिसमें सामग्री रहती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं, एक्सप्लोजिव्स रहते हैं, यहाँ तक कि जो यूबीजीएल शेल्स रहते हैं जो ये पुलिस वालों पे हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं। उसी के साथ साथ नक्सल साहित्य और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिली हैं, जिसको हम लोग टटोल रहे हैं। वर्तमान में लगातार सघन सर्चिंग अभियान चलाते हुए हम देख रहे हैं कि पिछले करीबन 15 दिनों में 18 से ज़्यादा ऐसे नक्सली हैं जो बालाघाट और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय थे। उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसमें संदेश है कि यदि बाकी बचे हुए नक्सली जो हैं या तो वो आत्मसमर्पण करेंगे, नहीं तो जो भी पुलिस के सुरक्षा बल हैं वो लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे और उसके लिए फिर जो भी देश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट के द्वारा देशव्यापी संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में 3 दिसंबर को छिंदवाड़ा सिवनी के रास्ते यह रथ यात्रा बालाघाट के कटंगी में प्रवेश करेगी। इसमें जिले के सभी प्रमुख व्यापार संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। व्यापारिक संगठन केट के जिला पदाधिकारियों का कहना है कि इस सम्मेलन का मकसद प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को व्यापक स्तर पर पहुंचाना है। वार्ता को केट के जिला अध्यक्ष भवानी प्रसाद टेकरीवाल और प्रदेश मंत्री सत्यनारायण अग्रवाल ने संबोधित किया। ये आज प्रेस वार्ता इसलिए बनाई गई है, एक जिले की कार्यकारिणी गठित की है अपन ने कैट की, उसका अपने को अनाउंस करना है। दूसरी चीज़, स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा भी एक रैली का वो आयोजन किया गया है।
जिसमें स्वदेशी जागरण के तहत बालाघाट ज़िले में उसकी रैली निकाली गई है, जो नागपुर से होते हुए छिंदवाड़ा से बालाघाट, सिवनी बालाघाट आएगी। उसका स्वदेशी चीज़ों के लिए वो दिया जा रहा है, तो उसमें भी किया। पूरे भारतवर्ष में यात्रा निकाली जा रही है एक गाड़ी के माध्यम से। स्वदेशी संकल्प यात्रा इसका नाम दिया गया है। वह मध्य प्रदेश में भी चालू हुई है। परसों से नागपुर से 2 वैन निकलकर आमला से स्टार्ट हुई है और वह एक ग्वालियर और चंबल की तरफ जा रही है, और एक छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट होकर मंडला होकर सतना रीवा इधर आगे बढ़ेगी। वह यात्रा कल बालाघाट ज़िले में पहुंच रही है। 3 बजे कटंगी, 5 बजे घोरासिवनी, उसके बाद उसका बालाघाट नगर में आगमन होगा। 4 तारीख को सवेरे हम उसे 2 स्कूलों के बच्चों के बीच में लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में और एक कॉलेज में रहेगी। वहाँ उसके बाद उसका नगर भ्रमण होगा। नगर में अनेक अपने जो व्यापारिक संगठन हैं उनके द्वारा उसका स्वागत किया जाएगा। नगर भ्रमण के पश्चात वह यात्रा कालीपुतली हनुमान मंदिर चौक पहुंचेगी। वहां से हम उसको झंडी दिखाकर आगे की ओर रवाना करेंगे 1 बजे के आसपास, जो लामटा चांगुटोला होकर नैनपुर प्रस्थान करेगी। नैनपुर से फिर मंडला होकर वह यात्रा आगे जाएगी।